हाय एवरीवन। तो डाउट काउंटर में आज हमारे पास है एक थोड़ा सा अतरंगी सवाल, जहां पे एसएचएम के कंसेप्ट को बल्क मॉड्यूलस के साथ कंबाइन कर दिया गया है। जनरली जब भी ये कंबाइंड वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं तो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट आई विल टेल यू द अप्रोच कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड दिस क्वेश्चन हैज अ पोटेंशियल टू अपीयर इन नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। बोलता है एक एयर चैम्बर है, एन एयर चैम्बर of volume V has a neck of cross sectional area A into which a light ball of mass M just fits and can move up and down। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा एयर चैम्बर बनेगा, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा नेक है जहां पे एक बॉल है जो जस्ट फिट हो रहा है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इट्स लाइक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यू कैन से। ठीक है, अब ये कहता है बेटा कि फ्रिक्शन एक्शन नहीं है, एरिया इसका ए है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ इट सेज डायमीटर ऑफ द बॉल इज इक्वल टू दैट ऑफ द नेक ऑफ द चेंबर। द बॉल इज प्रेस्ड डाउन अ लिटिल एंड रिलीज्ड। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस किया गया एक्स डिस्टेंस और फिर छोड़ दिया गया। तो द बल्क मॉडुलस ऑफ एयर अगर बीटा है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे कुछ प्रेशर है। प्रेशर में आप जैसे इसको प्रेस करोगे, प्रेशर इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा तो ये ऑसिलेट करने लग जाएगा बिकॉज देयर इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, F बराबर माइनस के एक्स के फॉर्मेट में एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। K के जगह पे जो भी आया उसको कंपेयर करके हम टाइम पीरियड लिख लेंगे और टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई K। अब सवाल ये उठता है कि वो K आखिर किसके बराबर है। ठीक है, तो भूलिए मत, हमें निकालना है रीस्टोरिंग फोर्स, राइट? दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। अब यहां पे प्रेशर की बात चल रही है बेटा, तो मुझे पता है कि अगर मुझे फोर्स चाहिए तो वो हो जाएगा डेल्टा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, राइट? डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय बच्चों एरिया। बिल्कुल सर, यही फॉर्मूला होगा। अब ये डेल्टा पी कहां से आए? तो बल्क मॉडुलस का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ये फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का आप सॉलिड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहां से अब हमें डेल्टा पी मिलेगा, तो डेल्टा पी वुड बी माइनस बीटा डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, इसको उठा के यहां पटक देते हैं तो F बराबर देखो डेल्टा पी के जगह पे आ जाएगा माइनस बीटा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हमें इस फॉर्मेट में चाहिए सब कुछ, है ना? माइनस के इंटू एक्स के फॉर्मेट में हमें चाहिए सब कुछ। अच्छा, तो x कहां से लेके आए सर? तो देखो जब ये बॉल नीचे आ जाएगी तो कितना वॉल्यूम स्वीप करेगी बेटा? तो द वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? a इंटू एक्स। तो डेल्टा v को लिख सकते हैं हम लोग a इंटू एक्स। तो f बन जाएगा माइनस बीटा, ये बन गया a इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइडेड बाई v। सो दैट विल गिव मी माइनस बीटा a स्क्वायर x डिवाइडेड बाई v। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कर लो इसके साथ, f बराबर माइनस के एक्स के साथ। तो x के जगह पे x आ गया, बिल्कुल ठीक है। k के जगह पे क्या आ रहा है? बीटा a स्क्वायर बाई v। तो k की वैल्यू हो गई बीटा a स्क्वायर अपॉन v। अब इस k को उठा के यहां रख दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई, यहां k के जगह पे क्या आ जाएगा? बीटा a स्क्वायर और v ऊपर चला जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा अतरंगी सवाल, यहां पे कंबाइन किया गया दो कंसेप्ट्स को, बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आने के चांसेस हैं इसके। 2 बार जरूर खुद से ट्राई करिए एंड जो भी अपना फॉर्मूला नोट्स वगैरह है वहां पे इसको आप इंक्लूड करके रखिए। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ऑन द डाउट काउंटर। और कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या कमेंट करना है हमें? हैशटैग TRDC, है ना? द रिवॉल्यूशनरी डाउट काउंटर। बाय बाय, नमस्ते।